तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 2 बहुपद से है, यानी पॉलिनोमियल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये असेसमेंट 30/12/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर सभी असेसमेंट तैयार कर लो, प्रैक्टिस पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x + 2 इज फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x² - kx + 14 देन द वैल्यू ऑफ k इज। यदि बहुपद x² - kx + 14 का गुणनखंड x + 2 है तो k का मान होगा। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर 1, तो सबसे पहले x + 2 को बराबर 0 के रखेंगे, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो x बराबर +2 इधर आएगा, 0 की तरफ माइनस का हो जाएगा, तो मतलब x - 2 आपको मिलेगा। अब बहुपद लिख लो, जहाँ पर x है -2 रख दो, k का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया x पर -2 का स्क्वायर, k x पर -2 + 14 बराबर 0 के। इसका स्क्वायर करोगे डबल टाइम मल्टीप्लाई तो आएगा +4, यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, ये माइनस माइनस +2 के हो जाएगा, +14 बराबर 0। 14 और 4 प्लस होगा 18 हो जाएगा, +2 के बराबर 0। तो +18 इस तरफ आएगा, 0 की तरफ माइनस का हो जाएगा। तो k = -18 अपॉन में 2 डिवाइड करो, 9 आ जाएगा, -9, जो कि आपका ए ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 2, रूट में x + रूट में y, दूसरे ब्रैकेट में रूट में x - रूट में y बराबर है, इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन है, किसके इक्वल है। सॉल्यूशन देखो। आंसर 2, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, ये a + b के रूप में है, ये a - b के। फॉर्मूला होता है a + b, a - b बराबर होता है a² - b² के। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a पर रूट में x है, इसका स्क्वायर करेंगे, b पर रूट में y है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो रूट में x का स्क्वायर करोगे तो डबल टाइम हो जाएगा, बनेगा पेयर, पेयर में से एक बार x बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर x आ गया, इससे सोल्व करोगे तो ये भी सेम, y का पेयर बनेगा, y बाहर निकलेगा। ठीक है, y बाहर आ जाएगा, तो मतलब x - y, जो कि आपका बी ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में। अगला देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ a² + b² = 49 and a - b = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ - b³। यदि a² + b² बराबर 4, 4 नहीं, इसको 49 करो, 49। ठीक है, a - b बराबर 3 है, तो a³ - b³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर 3, क्वेश्चन में गिवन है x² + y² = 49, x - y = 3, x³ - y³ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, x - y = 3 यहाँ पर लिखा गया है। इंग्लिश में लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हिंदी में दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर करो। ठीक है, इधर a - b का स्क्वायर अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab, यहाँ पर अप्लाई किया गया। a पर x का स्क्वायर, b पर y का स्क्वायर, -2ab 2xy हो गया। इधर भी स्क्वायर करो, 3 × 3 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9। आगे सोल्व करो, देखो x² + y² क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 49। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, 49 - 2xy = 9 सेम, तो -2xy इधर रहेगा, 49 इधर आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे सोल्व करोगे तो -2xy यहाँ पर -40 आएगा, माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा, xy = 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करो 20 आ जाएगा। xy की वैल्यू
निकाल लिया 20 आ गया। फिर से सेम यही लिखो, ठीक है। अब इंग्लिश में लिखो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, हिंदी में दोनों तरफ घन करने पर। तो यहाँ पर हमने क्यूब कर दिया, ठीक है। इधर x माइनस वाई का होल क्यूब, फॉर्मूला अप्लाई करो तो वो होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। इधर इसका भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 27, क्लियर। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रोक लो, 3 पर 3 एक्स वाई निकाल चुके हो, कितना है आपका 20 आया है, ठीक है। 20 रख दिया। फिर x माइनस वाई क्वेश्चन में गिवन है कितना 3, ठीक है। 3 रख देंगे, इसकी वैल्यू रख दो, क्लियर है। इक्वल टू 27 के एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करो 180 इक्वल टू 27, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 27, ये माइनस 180 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस करोगे तो मिलेगा 207, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 207 आपको मिलेगा, यही हमको निकालना था, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में क्यूब करेंगे। फॉर्मूला याद रखना, हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू का पता चल जाएगा। ये आंसर आपका 3rd है, ओके। कहीं पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ x इक्वल टू 8 माइनस 3 रूट में 7 देन फाइंड। डबल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक बार माइनस के साथ, ठीक है। यदि x बराबर 8 माइनस 3 रूट 7 है तो ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम 1/x निकालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 4, x बराबर 8 माइनस 3 रूट 7 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1/x निकालेंगे, क्योंकि एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है और दूसरी बार माइनस के साथ है, तो 1/x की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक। तो पहले 1/x निकालेंगे, तो 1 पर 1 x पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 8 माइनस 3 रूट 7। अब नीचे नंबर जो हर है रूट में है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे, तो गुणे के निशान लगा देंगे। ऊपर हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। फ़र्क ये है कि अगर माइनस होगा तो प्लस के साथ निशान लगा के करेंगे, प्लस होता तो माइनस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे ही नंबर लिख देंगे बाकी, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 8 प्लस 3 रूट 7 से, तो सेम आ जाएगा, लिखा गया। नीचे ध्यान से देखो, 8 3 रूट 7 3 रूट 7 माइनस प्लस, ये फॉर्मूला नीचे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए पर 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 64, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया, ठीक है। उसके बाद में बी पर है 3 रूट 7, इसका स्क्वायर करोगे तो डबल टाइम लिखोगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो 3 को 3 से करोगे 9 आएगा, 7 7 का पेयर बन जाएगा, 7 बाहर निकलेगा, 9 7 63 आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब आगे सोल्व करो, ऊपर की टर्म सेम लिखो, नीचे माइनस करोगे 1 आएगा, 1 का मतलब नहीं है यहाँ पर, तो 8 प्लस 3 रूट 7 1/x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको x और 1/x का मान पता चल गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्लस के साथ सोल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, एक्स पर इसकी वैल्यू रख दो, 8 माइनस 3 रूट 7 का स्क्वायर किया, और 1/x स्क्वायर है, तो 1/x का मान आपका है कितना 8 प्लस 3 रूट 7, यहाँ पर लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, वैल्यू रख देंगे। अब आगे देखो ध्यान से, इधर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने नीचे लिख दिया समझने के लिए। a पर 8 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 8 × 3 रूट 7 प्लस बी स्क्वायर 3 रूट 7 का स्क्वायर। अब ये जो प्लस है यहाँ पर प्लस फिर से मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब इस टर्म में देखो a स्क्वायर 8 का स्क्वायर 2ab 2 × 8 × 3 रूट 7, b का स्क्वायर 3 रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा, माइनस वाला इधर अप्लाई होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे सोल्व करो, 8 के स्क्वायर 64 आएगा, इसको सोल्व करो, 2 8 16 3 48 रूट 7, इसे सोल्व करोगे डबल टाइम तो 3 रूट 7
इंटू 3√7, 3 3 ज़ा 9, पेयर में से 7 निकलेगा, कितना आएगा 63। तो यहाँ पर 63 लिख दिया गया। ये सॉल्व हो गया, इतना आ गया। अब प्लस पे प्लस लगा दो, इधर भी सेम 8 के स्क्वायर 64, इसको सॉल्व करोगे 48√7, इसको सॉल्व करोगे तो 63 सेम आएगा यही। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये प्लस का है 48√7, इधर माइनस का है, कट जाएगा। 64 63 64 63, चारों को आपस में तुम्हें प्लस करना है, जब करोगे तो आएगा 254। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब फिर से अगला देखो, इसमें सेकंड था, चौथे का सेकंड भी सेम है। फिर से वैल्यू आपको पता है, एक्स पर एक्स की वैल्यू 1/x पर इसकी वैल्यू निकाल चुके हो सेम, फिर से पुट कर दो डायरेक्ट। इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम अप्लाई करोगे। इधर a का स्क्वायर लिखा गया, उसके बाद में 2 पे 2, a पर 8, b पर 3√7 लिखा गया, प्लस b स्क्वायर 3√7 का स्क्वायर लिखा गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया गया। ठीक है, अब इधर प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करो इस साइड, तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 2ab, 2 पे 2, a पर 8, b पर 3√7 लिखा गया गुणे के निशान लगाकर, प्लस b का स्क्वायर 3√7 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे 64, इसे सॉल्व करोगे 48√7, इसे सॉल्व करोगे 63, माइनस लगेगा। अब ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ध्यान रखना। 64 आ गया, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 48√7, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 63। अब कैसे आ रहा है आपको पता होना चाहिए, मैंने ऊपर बता दिया है। इसको डबल टाइम जब आप स्क्वायर करोगे 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, 7 का पेयर बनेगा, 7 बाहर निकलेगा, आ जाएगा 63। ठीक है, अब सॉल्व करो फिर से। 64 प्लस का है, 64 माइनस का है, कट गया। 63 प्लस का है, 63 माइनस का है, कट गया। 48√7 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, 48 प्लस 48 करोगे तो 96 मिलेगा, √7 सेम ऐसे लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का बी। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपको ये वैल्यू निकाल लेना है 1/x की, क्योंकि x दिया है। उसके बाद में आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड का होल स्क्वायर बटे में वाई जेड प्लस x प्लस जेड का होल स्क्वायर बटे में एक्स जेड प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे में एक्स वाई। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। आंसर देखो, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर नंबर 5 ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर हम x प्लस वाई इधर रोकेंगे, z को 0 की तरफ भेजेंगे तो ये -z हो जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है, ध्यान रखना। फिर से y प्लस जेड इधर रोक लो, x को 0 की तरफ भेजो, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, तो y प्लस जेड बराबर -x के होगा। ठीक है, अगली कंडीशन में अगर हम x और z इधर रोक लें, y को 0 की तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इन तीनों की वैल्यू हम रखेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना, थोड़ा क्वेश्चन को इजी करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख लिया गया। ठीक है, y प्लस जेड, अब ध्यान से देखो, y प्लस जेड किसके इक्वल हो रहा है, -x के स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं -x का स्क्वायर, नीचे y जेड सेम ऐसे लिख दिया, फिर से प्लस लगा दिया। इधर x प्लस जेड है तो x प्लस जेड माइनस वाई के इक्वल है, तो -y का स्क्वायर करेंगे, नीचे का नंबर x जेड सेम लिख दिया गया, फिर से प्लस है तो प्लस लगा दिया गया। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई बराबर है -z के, तो इधर -z का होल स्क्वायर करेंगे, नीचे एक्स वाई सेम लिख दिया। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करोगे ऊपर तो -x इंटू -x, ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा गया, नीचे का नंबर सेम है। सेम इसी प्रकार ये भी वाई स्क्वायर प्लस का बटे में एक्स जेड, सेम ये भी जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई सेम नीचे का वही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ो, अब हर का एलसीएम निकालो, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। जब हर का एलसीएम निकालोगे तो नीचे आपको मिलेगा एक्स वाई जेड कॉमन नंबर। ठीक है ना, एक्स वाई जेड मिलेगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो,
एलसीएम निकालने के बाद अब ध्यान से देखो, इसमें से जब एलसीएम में डिवाइड करोगे वाई जेड से तो वाई जेड कट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। तो जो एक्स बचेगा इसका ऊपर मल्टीप्लाई होना है, एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से सेम देखो, प्लस लगा दो। इसकी बारी एक्स जेड से जब डिवाइड करोगे एलसीएम में तो एक्स जेड कट जाएगा, केवल क्या बचेगा वाई। तो ऊपर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से प्लस है, लगा दिया गया। अब आगे इसकी बारी एक्स वाई से एलसीएम में डिवाइड करोगे एक्स वाई से तो एक्स वाई कट जाएगा, केवल क्या बचेगा जेड। तो ऊपर जेड स्क्वायर है, जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। फ्रैक्शन ऐड आप पढ़े होगे तो आप समझ गए होगे, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ये एक्स की पावर 1 है, ध्यान रखना। तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस इधर भी वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, और बटे में एक्स वाई जेड सेम लिखा जाएगा। अब आपको एक चीज़ और समझना है, ये फॉर्मूला होता है, इसे आप याद कर लेना। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड इक्वल टू होता है ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर से ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया 0। और अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 मान लेंगे और इस टर्म में जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो कहने का मतलब ये टर्म इक्वल हो जाएगी 0 के। जब 0 की इक्वल हो जाएगी तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इधर हम रोकेंगे, माइनस 3XY जेड को इक्वल की साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही हमको यहाँ पर अप्लाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3XY जेड के, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम लगाएंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3XY जेड के। तो यहाँ पर हम 3XY जेड ऊपर रख सकते हैं। और क्यों रखा गया मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ये इसके इक्वल होता है। तो XY जेड से XY जेड कट हो जाएगा, केवल आपको मिलेगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 5। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।